बस बाकी काम मैं कर लूंगी खुद। मगर मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मजा आता है। फातिमा गुल, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक लड़की ने ऑनलाइन पेटिशन शुरू किया है आपके लिए। ये देखें जरा। हाँ, और हाँ, इतने सारे लोग इस पर दिलचस्पी ले रहे हैं और हजारों लोग तो पेटिशन उनके पास तो और कोई काम नहीं है, सारा वक्त इंटरनेट पर बर्बाद करते हैं। करीम देखो ना, उस लड़की ने कहा है कि सब लोग आपका साथ देने के लिए अजमेर पहुंच जाएं। मरियम आपा को भी दिखाते हैं। चाय बन जाए फिर निकालते हैं, आ जाओ। ये देखिए आपा, इतने सारे लोग फातिमा गुल का साथ देने के लिए तैयार हैं। ये सब सिनम की वजह से हुआ है। बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लिखा है उसने। फिर तो इतने सारे लोग आ जाएंगे, मुकदमे वाले दिन बड़ा रश होगा। मेरे ख्याल से तो चलने की जगह भी नहीं होगी वहाँ पे। हाँ, बटन दबाना तो आसान काम है। देखते हैं कि उनमें से कितने लोग उस दिन वहाँ पहुँचते हैं। इतना हौसला मत बढ़ाओ हमारा। क्या मैंने गलत कहा? जरा देखें कॉलर सही है या नहीं। अभी इसमें काम बाकी है कुछ। ओहो, इस रफ्तार से तो ये कपड़े मुकदमे की तारीख तक बनते रहेंगे। फातिमा गुल, तुम्हें भी कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। वहाँ उस दिन बहुत सारे लोग होंगे और सबकी नज़र तुम पर ही होगी। क्या पता टीवी के कितने कैमरे हों वहाँ पर। कोई अच्छे से कपड़े खरीद लो तुम। अगर तुम कहो तो कल हम बाजार चलते हैं, क्या कहती हो? कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास है। मुझे तो इन कपड़ों में बहुत पसीना आएगा। वैसे ही मुकदमे के बारे में सोचकर मेरे तो पसीने छूटने लगते हैं। हाँ, अल्लाह करे अच्छी खबर। मैं देखती हूँ जाकर, जरूर मुमताज अंकल आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। अरे बाबा आप? मैं समझी मुमताज अंकल होंगे। खुश आमदीद। अब ये जरूर इनसे बदतमीजी करेगा, देखना। आप अंदर आ जाएं। यही ठीक हूँ। मैं आपको कुछ बताने आया था। बाबा क्या आप दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे? आ जाए ना अंदर। आज मैंने मुस्तफ़ा का पीछा किया था। उसने मेलतम से मुलाकात की थी। मगर ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो लोग कभी कभार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मेलतम की तलाक की असल वजह भी यही है। दरअसल यशरान ने तलाक की असल वजह छुपाने की वजह से ये बात मशहूर कर दी है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अहम बात यह है कि इस मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा यशरान के दफ्तर गया था उनसे मिलने। क्या उसने दोबारा उन लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया? शायद कभी छोड़ा ही नहीं था। बहरहाल इससे यह जाहिर होता है कि हैसर ओवरजिग ने जो लिखा था वो सही था। ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैं जरा देख कर आती हूँ क्या बातें हो रही हैं वहाँ। हैरत है तुम अब तक गई नहीं। तुम यहाँ बैठ के अपना काम करो, मैं देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। तुम चुप हो जाओ। ठीक है, तुम ही चली आओ। वो तो आपस में दुश्मन थे, ऐसी कौन सी बात है जिसने उन्हें फिर से एक साथ कर दिया? इसकी वजह पैसा है। उस औरत ने खत में यही लिखा था, पैसे की खातिर मुस्तफ़ा कुछ भी कर सकता है। ये भी हो सकता है कि फातिमा गुल के हक में बयान देने के बाद यशरान ने इससे अपने पैसे वापस मांग लिए हों। खुश आमदीद फारितन साहब। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ये बात समझ में आती है। इसकी वजह पैसा भी हो सकता है। मुस्तफ़ा ने शायद पैसे वापस करने के बजाय इनके साथ काम करने का फैसला कर लिया होगा। कितना लालची इंसान है। मुस्तफ़ा अब उनके लिए काम कर रहा है। लगता है यशरान उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनके आदमी हर कदम पर इसका पीछा कर रहे थे। जिन लोगों ने ऑफिस तक मुस्तफ़ा का पीछा किया था वो लोग ऑफिस के अंदर भी पिछले दरवाजे से दाखिल हुए थे। देखें, मुझे लगता है कि वो इस बार किसी और चक्कर में है। उसका इरादा कुछ और है इस बार। कादिर भाई आप उससे फोन करके पूछ ले। हाँ, और वो तो जैसे फौरन बता देगा। मैं मेरा ख्याल है कि यशरान ने मेल्टन साहिबा को अदालत में पेश होने से रोकने का काम मुस्तफ़ा के जिम्मे लगाया है, इसीलिए वो आज मेल्टन साहिबा से मिलने गया होगा। हाँ, ये हो सकता है। खुदा की लानत हो उस पे। गरक होगा वो इंसान। हमारी मदद करने के बहाने वो हमसे करीब हो रहा था और दरअसल उन लोगों का खबरी है वो। मुझे पहले ही उस आदमी पे शक था। इस वक्त हमें गुस्से से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें ही फायदा होगा, लेकिन मैं उसके पीछे आदमी लगाए रखूंगा। फारितीन साहब, हमने आज तक अपना ख्याल खुद रखा है। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। और हाँ, मुझे अपने आसपास लोगों का इतना हुजूम नहीं चाहिए। और मैं नहीं जानता कि आप रोज क्यों आ जाते हैं चौकीदारी या जासूसी करने के लिए। और क्या मालूम, आप सिर्फ अपनी शेखियां मारने और हमें कंफ्यूज करने आ जाते हैं रोज। आप बिल्कुल भी बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ आपकी बेहतरी चाहते हैं और कुछ नहीं। आप इतने नाशुक्र क्यों हैं?
भाई से इस तरह बात नहीं करो। मुझे माफ करना, फिर शेखी बिगाड़ने नहीं आऊंगा। चलो बेटा।